अस्सलामुअलैकुम। अदीम क्रिकेट व्लॉग में आपको खुशामदीद। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि बेसिकली मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, माजूर हूँ, दायां धड़ मेरा फालिज़दा है और मैं बेरोज़गार हूँ, घर पे ही होता हूँ। तो मैंने अपनी अर्निंग के लिए सोशल मीडिया पर ये यूट्यूब चैनल बनाया है। आपसे एक काइंडली सपोर्ट की ज़रूरत है। काइंडली मेरे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे बढ़ता हूँ और वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के मौजूदा दौर के सबसे बड़े स्टार कप्तान रह चुके और दुनिया के नंबर 1 बैटर बाबर आजम के बारे में। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक आम से घराने से निकलकर दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। इनकी कहानी मेहनत, सब्र और लगन की बेहतरीन मिसाल है। बाबर आजम 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में पैदा हुए। क्रिकेट इनके खून में शामिल थी क्योंकि इनके कज़न अकमल बरदरान, उमर अकमल, कामरान अकमल और अदनान अकमल पहले से ही पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके थे। बचपन में ही क्रिकेट के दीवाने बाबर आजम कज़ाफ़ी स्टेडियम में बॉल पिकर हुआ करते थे। सोचें, जो बच्चा खिलाड़ियों के गेंद उठाया करता था वही आज दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार होता है। बाबर ने अंडर 19, अंडर 15 क्रिकेट खेली। 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान के कप्तान थे। इनके बैटिंग स्टाइल ने सबको मुतासिर किया। फिर उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में तेज़ी से तरक्की मिली। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाज़ों पर भी दस्तक देना शुरू कर दी। बाबर आजम का इंतज़ार 2015 में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ ओडीआई सीरीज़ में ख़त्म हुआ, जहां उन्होंने डेब्यू किया और अपने शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस से हाफ सेंचुरी के ज़रिए लोगों को ये यकीन दिला दिया कि वो आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बड़ा नाम बन सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगी। 2016 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बाबर आजम ने 3 लगातार सेंचुरियां बनाकर दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया और क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी ये कहने पर मजबूर हो गए कि बाबर आजम आगे चल के एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा नाम होंगे। 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में बाबर आजम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी विनिंग टीम का हिस्सा रहे। फिर 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ऐसी मैच विनिंग नोक खेली जो आज भी याद रखी जाती है, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना कर सका। इसके बाद लोगों की नज़रों में सरफराज अहमद एज अ कैप्टन खटकने लगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को विराट कोहली की तरह एक ब्रांड की ज़रूरत थी और बाबर आजम को पहले वनडे, फिर टेस्ट और T20 का कप्तान बना दिया गया। इनकी क़यादत में बाबर आजम पहले पाकिस्तानी T20 कप्तान बने जिसने इंडिया को 2021 में किसी भी आईसीसी इवेंट में पहली बार शिकस्त दी और इबरतनाक शिकस्त दी। इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत बुलंदी पर पहुंची। खुद रमीज़ राजा ने कहा कि इंडिया को शिकस्त देने के बाद हमारे पास पैसों की भरमार थी। इतने बड़े बड़े हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या इंडिया के खिलाफ जीत बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डाउनफॉल का एक ज़रिया था? इस पर आगे चल के बात करते हैं। T20 क्रिकेट में उन्होंने सरफराज अहमद की लेगेसी को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान को नंबर 1 T20 रैंकिंग में पहुंचाया। फिर 2023 का एशिया कप आया जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फूट पड़ी और कप्तानी के लिए नए उम्मीदवार सामने आने लगे। 2023 के एशिया कप में नेपाल के ख़िलाफ़ बाबर आजम ने ओडीआई क्रिकेट में अपनी आखिरी सेंचुरी स्कोर की थी। इसके बाद वो डाउनफॉल का शिकार हो गए। 2023 की टीम सिलेक्शन में भी बाबर आजम ने अपनी मनमानी की और अपने मनपसंद प्लेयर बाबर आजम T20 2023 के वर्ल्ड कप में 50 ओवर के ले गए।
2023 वर्ल्ड कप में जाने से पहले काफ़ी साबिक क्रिकेटर्स ने बाबर आजम को समझाया कि मोहम्मद आमिर और अहमद वसीम को ले जाएं, लेकिन बाबर आजम ने किसी की एक ना सुनी। 2023 वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए। अफगानिस्तान से पहली दफ़ा ओडीआई क्रिकेट में शिकस्त हुई और बुरी तरह शिकस्त हुई और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। बाबर आजम की कैप्टनसी, उनकी फॉर्म और टीम में ग्रुपिंग बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुकी थी। उस वक्त के चेयरमैन ज़का अशरफ ने भी मामलात को उस तरह हैंडल नहीं कर पाए जिस तरह उन्हें करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान बिना वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आते ही बाबर आजम ने पीसीबी के उस वक्त के चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात की और ज़का अशरफ साहब ने उन्हें कहा कि हम टेस्ट क्रिकेट में आप कप्तानी जारी रखें, हम वनडे क्रिकेट के लिए नया कप्तान देख रहे हैं, T20 और वनडे क्रिकेट के लिए। जिस पर बाबर आजम का जवाब था कि मुझे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी चाहिए। इसके कुछ ही देर बाद बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया। एक तबका ये भी कहता है कि बाबर आजम के अंदर कप्तानी को लेकर तलब बहुत बढ़ गई थी। ये भी एक वजह थी कि बाबर आजम बैटिंग में डाउनफॉल का शिकार हुए और एक तबका ये भी कहता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही टीम को चलाते थे। टेस्ट टीम के लिए शान मसूद को कप्तान बनाया और T20 क्रिकेट के लिए शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया, लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर 5 T20 की सीरीज़ शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान 4-1 से हारा। इसके बाद नए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आए और उन्होंने बाबर आजम को फिर से T20 क्रिकेट की क़यादत सौंप दी। बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी में दूरियां बहुत बढ़ चुकी थीं, जिसका असर 2024 में अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप में साफ नज़र आया। पाकिस्तान को यूएई के ख़िलाफ़ पहली बार इबरतनाक शिकस्त हुई। पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ 120 रन भी चेज़ ना कर सका और बुरी तरह हार गया। इसके बाद पाकिस्तान पहली दफ़ा T20 क्रिकेट में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। इसके बाद कुछ अरसे के लिए बाबर आजम पर वनडे क्रिकेट और T20 के क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए गए और टेस्ट क्रिकेट में भी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में इनको सिलेक्ट ना किया गया। फिर साउथ अफ्रीका टूर के लिए बाबर आजम का टेस्ट और ओडीआई में नाम आया। बाबर आजम साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ एक इनिंग में टेस्ट की 96 रन बना सके। बाबर आजम की टेस्ट में आखिरी सेंचुरी 2022 में आई थी, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 161 रन बनाए थे। इस बात को भी तकरीबन 2 साल और 10 माह हो चुके हैं। एशिया कप 2023 में नेपाल के ख़िलाफ़ बाबर आजम की आखिरी ओडीआई सेंचुरी आई थी। इसके बाद बाबर आजम ने अब तक ओडीआई में कोई भी सेंचुरी स्कोर नहीं की। एक तबके का ये मानना है कि बाबर आजम बी और सी कैटेगरी की बॉलिंग के ख़िलाफ़ एक अच्छे बल्लेबाज थे। जैसे ही ए कैटेगरी या ए प्लस कैटेगरी की बॉलिंग से बाबर आजम का सामना होता है तो बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर सकते। आजकल बाबर आजम स्पिन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आए। उन्हें ऑफ स्पिनर और लेफ़्ट आर्म ऑफ स्पिनर ने बहुत दफ़ा आउट किया। एक तबके का ये भी मानना है कि बाबर आजम ओवररेटेड सुपरस्टार बना दिए गए हैं। साबिक कप्तान और साबिक टेस्ट क्रिकेटर पहले बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोलते थे और जब इनको टीम से निकाल दिया गया तो अब वो कहते हैं कि बाबर आजम की टीम को ज़रूरत है। एक तबका ये भी कहता था कि बाबर आजम को एज अ ब्रांड विराट कोहली का मुकाबला करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया गया था,
लेकिन बाबर आज़म इस मकाम तक पहुंचने में बिल्कुल नाकाम रहे। बाबर आज़म के दिफा के अंदर इनके वालिद और इनके फैमिली मेम्बर्स मैसेज करते रहते हैं। बाबर आज़म के नाक़िदीन और ख़ुसूसन पड़ोसी मुल्क वाले उनको जिम बाबर के नाम से मशहूर करते हैं, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि बाबर आज़म पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट में इंडिया को शिकस्त दी है। मैं अपना ज़ाती ख़्याल शेयर करना चाहूँगा कि बाबर आज़म को कप्तानी को एक्सेप्ट करना बाबर आज़म की करियर की सबसे बड़ी गलती थी। इन सब बातों को साइड पे रखते हुए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबर आज़म फास्टेस्ट 1000, 2000 और 3000 ओडीआई रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। बाबर आज़म को आज भी एक तबका नंबर 1 बैटर मानता है। अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आज़म 30 से ज़ायद सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं, जबकि उम्र उनकी अभी 30 साल है। अभी उनके पास तकरीबन 6 से 7 साल की क्रिकेट बाकी है। बाबर आज़म ने कई बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड जीते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि बाबर आज़म के डाउनफॉल की वजह क्या है, और क्या बाबर आज़म दोबारा वापसी करके इंटरनेशनल क्रिकेट पर राज कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आखिर में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो में कुछ गलतियाँ खामियाँ हों तो इसे नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, एडिटर नहीं हूँ। मैं जिस तरीके से मुझसे वीडियो बनती है मैं बनाता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।